क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में बार बार सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि उतनी ही मेहनत करने वाले लोग हमेशा संघर्ष में क्यों फंसे रहते हैं? क्या अमीर होना सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे सीखकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का गहराई से अध्ययन करने के बाद थिंक एंड ग्रो रिच किताब इस सवाल का जवाब देती है। ये किताब आपको पैसा कमाने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि उस सोच को बदलती है जो इंसान को गरीब या अमीर बनाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 10 सिद्धांत जिन्होंने आम इंसानों को असाधारण बना दिया। अगर आप सच में अपनी सोच, आदत और भविष्य बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिए। 1. तीव्र इच्छा, डिजायर सफलता का पहला कदम। दोस्त, हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने से पैसा नहीं आता। अगर चाहने से पैसा आता तो आज हर कोई करोड़पति होता। लेखक कहते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी धधकती इच्छा होनी चाहिए जो आपको चैन से बैठने न दे। इसे आप एक उदाहरण से समझें। अगर किसी जंगल में आग लग जाए तो जानवर जान बचाने के लिए किसी भी हद तक भागते हैं। वैसी ही तड़प आपके लक्ष्य के लिए होनी चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको एक पक्का इरादा करना होगा। हिल ने इसके 6 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए। फिर यह सोचें कि उस पैसे के बदले आप क्या मेहनत करेंगे। एक तारीख तय करें, फिर एक प्लान बनाएं और इसे दिन में 2 बार जोर जोर से पढ़ें। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको महसूस करना होगा कि वो पैसा आपके हाथ में है। बिना इस पागलपन वाली इच्छा के आप रास्ते की मुश्किलों से हार मान लेंगे। इसलिए पहले अपने अंदर की आग को जगाएं। 2. अटूट विश्वास, अपने डर को जीतना। विश्वास मन की वो शक्ति है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो दुनिया आपसे कहेगी तुम नहीं कर सकते। उस वक्त सिर्फ आपका खुद पर विश्वास ही आपको बचाएगा। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो किस्मत से मिलती है। इसे आप बार बार दोहरा कर पैदा कर सकते हैं। जब आप अपने दिमाग को बार बार बताते हैं कि आप सफल होंगे तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी मानसिकता का होता है। एक गरीब व्यक्ति अपनी बदकिस्मती पर विश्वास करता है, इसलिए वो हमेशा वैसा ही बना रहता है। वहीं सफल लोग अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं। विश्वास वो रसायन है जो आपके विचारों में जान फूंक देता है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया आप पर यकीन क्यों करेगी? इसलिए अपने भीतर एक विजेता की भावना जगाएं और शंकाओं को कूड़ेदान में डाल दें। 3. आत्म सुझाव, दिमाग की प्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग एक बहुत ही उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो इसमें जंगली घास अपने आप उगाएगी। आत्म सुझाव का मतलब है खुद को निर्देश देना। हम दिन भर खुद से क्या बात करते हैं वही तय करता है कि हम कहां पहुंचेंगे। अगर आप दिन भर कहते हैं महंगाई बहुत है, नौकरी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आप असल में अपने दिमाग को गरीब रहने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको जानबूझकर अपने दिमाग में अमीरी और सफलता के विचार डालने होंगे। जब आप रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही अपने लक्ष्यों को दोहराते हैं तो वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो। एक बार जब आपका दिमाग सफलता के लिए प्रोग्राम हो गया तो वो अपने आप आपको ऐसे आइडियाज देने लगेगा जिससे आपके पास पैसा आने लगे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की काम करने की शक्ति है। 4 विशेष ज्ञान, अनुभव और स्किल्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद शिक्षा खत्म हो गई, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से आप सिर्फ दाल रोटी कमा सकते हैं, लेकिन दौलत कमाने के लिए आपको अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट बनना पड़ता है। ज्ञान सिर्फ एक संभावित शक्ति है। ये असली ताकत तब बनता है जब आप इसे किसी निश्चित काम में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि दुनिया कैसे बनी, बल्कि आपको ये जानने की जरूरत है
कि आपका काम सबसे बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है। दुनिया के सफलतम लोग हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। हेनरी फोर्ड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि काम कैसे करवाना है और सही जानकारी कहां से जुटानी है। इसलिए कभी ये न कहें कि मुझे सब पता है। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें और खुद को अपडेट करते रहें। याद रखें, लर्निंग ही अर्निंग का आधार है। 5. कल्पना शक्ति, विचारों की वर्कशॉप। इंसान वो सब कुछ बना सकता है जिसकी वो कल्पना कर सकता है। आज आप अपने चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं, आपका मोबाइल, कार, हवाई जहाज या इंटरनेट, ये सब कभी न कभी किसी इंसान की कल्पना मात्र थी। कल्पना 2 तरह की होती है, एक जो पुरानी चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाती है, और दूसरी वो जो सीधे ब्रह्मांड से नए आइडियाज लेती है। अमीर बनने के लिए आपको अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। बैठकर सोचिए कि आप अपनी समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो आप उसे एक आकार दे रहे होते हैं। अपनी कल्पना को धूल न जमने दें। रोज थोड़ा समय निकाले और सोचे, अगर मुझे करोड़ों कमाने हैं तो मैं लोगों की कौन सी बड़ी समस्या हल कर सकता हूं। याद रखिए, एक अच्छा विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है और विचार कल्पना की कोख से ही पैदा होते हैं। 6. संगठित योजना, सपनों को सच करना। बिना योजना के आपकी इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपके पास एक रास्ता और एक साधन होना चाहिए। ठीक वैसे ही अमीर बनने के लिए आपके पास एक लिखित योजना होनी चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अकेले काम करने के बजाय भरोसेमंद लोगों की टीम बनाना चाहिए। उनके अनुभव और दिमाग का इस्तेमाल करके आप अपनी योजना को फुल प्रूफ बना सकते हैं। अगर आपकी कोई योजना फेल हो जाती है तो उसे अपनी हार न माने। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी योजना में कुछ कमी थी। उस कमी को सुधारें और फिर से शुरू करें। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे एक बार फेल होते ही मैदान छोड़ देते हैं। लेकिन असली विजेता वो है जो तब तक योजनाएं बदलता रहता है जब तक कि उसे सफलता न मिल जाए। 7. निर्णय की शक्ति, टाल मटोल का अंत। हिल ने पाया कि दुनिया के सबसे सफल लोग बहुत जल्दी फैसले लेते हैं और बहुत धीरे धीरे उन्हें बदलते हैं। इसके उलट असफल लोग फैसले लेने में बहुत समय बर्बाद करते हैं और दूसरों की बातों में आकर उन्हें तुरंत बदल भी देते हैं। इसे टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, जो सफलता का सबसे बड़ा कातिल है। अपने फैसले खुद लेना सीखें। लोग हमेशा आपको डराएंगे और अपनी राय थोपेंगे। जब आप एक बार फैसला कर लेते हैं तो आपका पूरा शरीर और दिमाग उस काम को पूरा करने में जुट जाता है। लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। याद रखें, एक गलत फैसला लेना भी कोई फैसला न लेने से बेहतर है। 8. दृढ़ता, सफलता की असली चाबी। दृढ़ता का मतलब है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पीछे नहीं हटना है। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे और शायद आपको नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन जो टिका रहता है वही जीतता है। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे, तब जाकर बल्ब बना। जब आप हार मानने के बारे में सोचें तो खुद से कहें, बस एक बार और कोशिश करते हैं। यही एक और कोशिश करोड़ती और रोडती के बीच फासला तय करती है। 9. मास्टरमाइंड समूह, द मास्टरमाइंड सामूहिक शक्ति। आप अकेले कभी महान सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपको सलाह दे सके, आपका साथ दे सके और आपको प्रेरित कर सके। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही मकसद के लिए पूरी एकाग्रता और तालमेल के साथ जुड़ते हैं तो वहां एक तीसरा दिमाग पैदा होता है जिसे मास्टरमाइंड कहते हैं। अमीर बनना है तो उन लोगों के साथ रहना शुरू करें जो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। अगर आप 5 अमीर लोगों के साथ रहते हैं तो छठे अमीर आप होंगे। वही अगर आप 5 नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो छठे नकारात्मक व्यक्ति आप ही होंगे। अपने चारों तरफ ऐसे लोगों का घेरा बनाएं जो आपको नीचे खींचने के बजाय ऊपर उठाएं। 10. छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस, ज्ञान का सर्वोच्च शिखर।
ये किताब का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। छठी इंद्रिय का मतलब है आपकी अंतरात्मा की आवाज या फिर इंट्यूशन। जब आप ऊपर बताए गए सभी 9 नियमों का पालन करते हैं तो आपका दिमाग ब्रह्मांड से मिलने वाले संकेतों को समझने लगता है। इसे हासिल करने के लिए मन की शांति और ध्यान जरूरी है। सफल लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें एहसास हुआ था कि यह काम सफल होगा। यह एहसास ही छठी इंद्रिय है। यह तभी जागृत होती है जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो और आपका मन डर से मुक्त हो। 11 सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन ऊर्जा का सही इस्तेमाल। दोस्त, ये चैप्टर किताब का सबसे गहराई वाला हिस्सा है और कई लोग इसे समझ नहीं पाते। ट्रांसम्यूटेशन का सीधा सा मतलब है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। लेखक कहते हैं कि इंसान के भीतर जो काम इच्छा, सेक्स डिजायर होती है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर ऊर्जा है। अगर इस ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ शारीरिक सुख के लिए किया जाए तो ये खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को मोड़कर अपने काम, कला या बिजनेस में लगा दिया जाए तो वो इंसान को जीनियस बना देती है। इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े लीडर, कलाकार या बिजनेसमैन हुए हैं, उनके पीछे ये शक्ति काम कर रही थी। जब आप अपनी इस ऊर्जा को सफलता के लक्ष्य की तरफ मोड़ते हैं तो आपके अंदर गजब का उत्साह, साहस और क्रिएटिविटी पैदा होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बहते हुए पानी को बांध बनाकर बिजली में बदल दिया जाता है। आपको अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक बनना होगा। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों को अनुशासित करना सीख जाते हैं तो आपकी कार्यक्षमता साधारण लोगों से कई गुना ज्यादा बच जाती है। ये खुद पर विजय पाने का विज्ञान है। 12 अवचेतन मन। द सबकॉन्शियस माइंड आपका वफादार नौकर। हमारा अवचेतन मन एक ऐसी डेटा बैंक की तरह है जिसमें हमारे हर विचार, हर भावना और हर एहसास का रिकॉर्ड रहता है। आप जो भी सोचते हैं, चाहे वो डर हो या जीत की खुशी, आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। लेखक कहते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे निर्देश दे सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आप अपने मन को एक बागीचा मान ले तो आप उसके माली हैं। आप जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। सफल लोग अपने अवचेतन मन को हमेशा सकारात्मक संदेश देते हैं। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं अमीर बन रहा हूं या मुझे रास्ते मिल रहे हैं, तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड से वैसी ही चीजें खींचना शुरू कर देता है। ये 24 घंटे काम करता है, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी। इसलिए रात को सोने से पहले कभी भी चिंता या दुख के विचार लेकर न सोएं, बल्कि अपने सपनों के बारे में सोचें। यदि आप अपने अवचेतन मन के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो ये आपके लिए ऐसे मौके और आइडिया पैदा कर देगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 13 मस्तिष्क। विचारों का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। नेपोलियन हिल का मानना है कि हमारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है। जैसे रेडियो हवा में मौजूद फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है और गाना सुनाता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क दूसरे लोगों के विचारों और ब्रह्मांड की ऊर्जा को रिसीव और ट्रांसमिट करता है। जब आपका दिमाग पूरी तरह से किसी लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो वो सफलता की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। यही कारण है कि जब आप किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं तो अचानक आपको उसी से जुड़े लोग या जानकारी मिलने लगती है। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको अपने दिमाग को शांत और एकाग्र रखना सीखना होगा। जब आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ बैठते हैं तो आपके दिमाग की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि कई दिमाग मिलकर एक बड़ी शक्ति बनाते हैं। अपने दिमाग में कभी भी डर या नफरत की फ्रीक्वेंसी न चलने दें, क्योंकि आप जो भेजेंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली यंत्र समझें और इसका उपयोग केवल महान और ऊंचे विचारों को सोचने के लिए करें। जब आपका मानसिक रेडियो अमीरी की तरंगों पर सेट हो जाता है तो सफलता आपके जीवन में एक चुंबक की तरह खिंची चली आती है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो समझ लीजिए कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। याद रखिए, अमीर पहले दिमाग से बनते हैं, जेब से नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।